हेलो मित्रों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। दर्शन शास्त्र के विशेषताएं क्या क्या है, भारतीय दर्शन के विशेष करके उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। और कुछ पॉइंट्स पहले चर्चा हो गई है पिछले वीडियो में, और कुछ पॉइंट्स आगे चर्चा होगी, इसमें भी चर्चा होगी। तो पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने बात की थी कि विशेषताएं हैं भारतीय दर्शन की, जैसे कि कर्म फल में विश्वास और पुनर्जन्म में आस्था भी है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। इस जन्म में अगर नहीं मिलता है तो अगले जन्म में मिलेगा। ये पुनर्जन्म की बात भारतीय दर्शन में तो है ही, ये पाश्चात्य दर्शन में भी हो न हो, लेकिन पुनर्जन्म की वहाँ पर बात तो नहीं है। लेकिन प्लेटो ने इसका चर्चा किया है। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो थे। उन्होंने कर्म फल के सिद्धांत को पूरी तरह से माना, उस पर इनका पूरा विश्वास था। और इसका एक उन्होंने चर्चा भी किया था, और उस आधार पर इन्होंने पुष्ट किया कि आत्मा अमर होता है। भले उसको विशेष प्रचारित नहीं किया गया, लेकिन आत्मा के अमरता की पुष्टि प्लेटो ने किया है। और अपना एक फीडो संवाद में वो कहते हैं, फीडो नामक संवाद में, कि यदि आत्मा अमर नहीं हो, अमर आत्मा है तभी तो पुनर्जन्म होता है और वो पिछले किए हुए कर्मों का फल भोगता है, चाहे सुख या दुख। लेकिन अगर आत्मा अमर नहीं हो तो क्या होगा, क्या दिक्कत हो जाएगा अगर ऐसा नहीं मानते हैं तो वो कहते हैं कि अगर आत्मा अमर नहीं हो तो मृत्यु जो है वो दुष्टों के लिए वरदान हो जाएगा। जो दुष्ट हैं, जो दूसरों को ज़िंदगी भर कष्ट देते हैं, लूट पाट करके अपना सुख और ऐश्वर्य की ज़िंदगी जीते हैं, उसके लिए तो वरदान ना हो जाएगा कि वो मरेगा तो फिर उसके पापों का सजा उसको नहीं मिला। तो वही है कि क्योंकि ऐसी स्थिति में वे जीवन भर किए गए अपने दुष्ट कर्मों से मृत्यु उपरांत मुक्त हो जाएंगे, उसको उसका भार नहीं सहना पड़ेगा, कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। किंतु ऐसा तो नहीं होता है, अगले जन्म में अवश्य उन्हें अपने कर्म फल भुगतने पड़ेंगे। प्लेटो भी ऐसा मानते थे। तो ये बातें हो चुकी है। अब अगला जो कारण है, अगला जो विशेषता है मुख्य रूप से भारतीय दर्शन की, वो है दुख का कारण अविद्या। भारत में ये चर्चा रहती है कि दुख है मानव जीवन में, तो लेकिन दुख के कारण क्या है, इसकी चर्चा करते करते भगवान बुद्ध ने एक 12 तत्वों का कड़ी बनाया। एक कि ये अगर है इसके क्या कारण है, वो उसके क्या कारण है, वो उसके क्या कारण है ये। तो इस तरह से कारणों की खोज करते करते 12 कारणों की कड़ी खोज लिए वो, और बेसिक कारण क्या है, प्राथमिक कारण क्या है, वो वहाँ तक भी पहुँच गए। तो वो उन्होंने कहा कि दुख का कारण जो फाइनली है वो अविद्या है। अविद्या का मतलब विद्या नहीं होना, ज्ञान नहीं होना। तो भारतीय दर्शन में देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। भारतीय दर्शन में जन्म से लेकर हमारे समस्त दुखों और कर्म फल के रूप में अगले जन्म में मिलने वाले दुखों का भी कारण अविद्या को बताया गया है। अगर हमको सुख या दुख जो भी मिलता है अगले जन्म में, उसका कारण अविद्या होता है, अज्ञान होता है। अविद्या का मतलब यहाँ पर अज्ञानता है। वैदिक अवैदिक सभी दर्शन इस विषय में भी एक मत हैं। सबका एक ही बात कहना है कि अविद्या ही सभी दुखों की जड़ है, ये सब लोग मानते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं जरा मरण जिनको हेतु का कारण है, यानी दुख का कारण है ये, के हेतु की खोज में कार्य कारण की 12 कड़ियों की जो श्रृंखला पाते हैं। यानी कि गौतम बुद्ध खोज करते करते कि किसका क्या कारण है, कार्य कारण का खोज करते करते 12 एक कड़ी का एक श्रृंखला पाते हैं, यानी 12 कड़ी बना लेते हैं। उसमें अंतिम अर्थात प्रथम जो कड़ी है जहाँ से शुरू हुआ वो अविद्या है। अविद्या को बताते हैं पहली कड़ी। इस तरह उनके अनुसार भी अविद्या ही समस्त दुखों की जड़ है, ऐसा गौतम बुद्ध कहते हैं। पर यह अविद्या आई कहाँ से, इसका उत्तर देने में दार्शनिक असमर्थ है कि ये कब से शुरू हुआ,
कब से अज्ञानता होने लगी। तो लेकिन वो बता नहीं सकते कब से हुआ, इसलिए इसको कहा दिया गया अनादि, जिसका आदि अंत नहीं है, जिसका शुरुआत नहीं है, अनादि, जिसको हम नहीं बता सकते कि कब से शुरू हुआ। तो ये दुख का कारण अविद्या तो बता दिया गया, लेकिन अविद्या है तो इसका नाश कैसे होगा। अविद्या का नाश होगा तभी तो मोक्ष मिलेगा, तो इसका नाश कैसे होगा, क्या संभव है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं हाँ संभव है, अविद्या का नाश हो सकता है, लेकिन कैसे, तो उस पर भी बात करते हैं। तो नौवां विशेषता है भारतीय दर्शन की कि अविद्या का नाश जो है वो संभव है, हो सकता है। अविद्या अनादि होते हुए भी अनंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका अंत नहीं है, अंत है। अनादि तो है, कब से शुरू हुआ है, लेकिन इसका अंत भी है। विद्या अथवा ज्ञान के द्वारा इसका अंत हो सकता है। अरे अविद्या है तो विद्या के द्वारा न अंत होगा, अंधकार है तो प्रकाश के द्वारा न अंधकार अंत होगा, अज्ञान है तो ज्ञान के द्वारा अज्ञानता का अंत होगा। इसी तरह से कहा गया है कि अविद्या अगर है तो अविद्या कैसे खत्म होगा, तो विद्या के द्वारा होगा, यानी ज्ञान के द्वारा होगा। तो सांख्य कारिका में कहा गया है, एक श्लोक है कि ज्ञानेन चाप वर्गो विपर्ययादि प्रत्यय बंध, अर्थात मुक्ति ज्ञान से मिलती है, बंधन का कारण अविद्या है, अज्ञान है। इसी प्रकार उपनिषदों का भी कथन है, वो क्या कहते हैं कि ऋते ज्ञानात न मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। एक अन्य स्थान पर भी कहा गया है कि ज्ञान देव मूर्ति, अर्थात ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। तो मोक्ष पाने के अलग अलग श्लोक दिए हुए हैं, अलग अलग कारण दिए गए हैं, लेकिन अलग अलग उपाय भी दिए गए हैं। लेकिन अविद्या का नाश संभव है कैसे, उस पर चर्चा करते हैं। किंतु यह ज्ञान क्या है, पहले ज्ञान देख लेते हैं। तो निश्चय ही अज्ञान की बात करना है, अज्ञानता को मिटाना है। अविद्या जो है अज्ञान है, तो अज्ञानता को मिटाने के लिए ज्ञान चाहिए ना। तो ज्ञान है क्या है, इसको जानना पड़ेगा। तो निश्चय ही इस भारतीय दर्शन में जो विषय हमारा है, भारतीय दार्शनिकों में मतभेद पैदा कर देता है। शंकर का अद्वैत दर्शन जो है, इसे आत्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान कहा जाता है। शंकर का जो अद्वैत दर्शन है, ये कहते हैं कि आत्मा परमात्मा सब एक ही है, एक ही सिर्फ ब्रह्म है, तो एकता का ज्ञान देते हैं। तो सांख्य दर्शन इसे कहते हैं पुरुष और प्रकृति के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, और यही सही ज्ञान है। सांख्य दर्शन कहता है कि पुरुष और प्रकृति का ज्ञान हो जाना, इसका वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाना, यानी जीवात्मा और परमात्मा के वास्तविक ज्ञान हो जाना। बौद्ध दर्शन में ज्ञान का अर्थ दिया गया है कि चार आर्य सत्यों के ज्ञान से है, यानी बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि चार आर्य सत्य जो है उसका ज्ञान हो जाए तो उस ज्ञान से अविद्या का नाश हो जाता है। तो प्रकाश जैसे ना कई तरह के होते हैं, दीपक का भी होता है, लैंप का भी होगा, डिबरी का भी होगा, लाइट से भी हो रहा है, बल्ब से, मरकरी से भी हो रहा है, सब लाइट दे रहा है अलग अलग साधन से, लेकिन सब प्रकाश भी बुझा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर अलग अलग दर्शन अलग अलग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कहा गया है कि सभी लोग यही कह रहे हैं कि अविद्या का नाश ज्ञान से होता है। न्याय दर्शन में तत्व ज्ञान का अर्थ प्रमेयों, पदार्थों तथा प्रमाणों के ज्ञान से लिया जाता है। तो सब अलग अलग तरह से इसको प्रूव किए हैं। आगे पॉइंट है नैतिकता का महत्व। भारतीय दर्शन में नैतिकता को बहुत महत्व दिया गया है। नैतिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए, शिष्टाचार में रहने के लिए सबको आदेश देता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि भारतीय दर्शन में ज्ञान का मतलब है कोरा ज्ञान और शाब्दिक ज्ञान, ऐसा नहीं है। यानी कि सिर्फ खाली ज्ञान हो या शब्द का ज्ञान हो, हम बोले तो घंटों बोल सके और जीवन में देखते हैं तो कोई ज्ञान कहीं अमल में नहीं है, तो ऐसा भारतीय दर्शन का ज्ञान नहीं है। प्रत्येक दर्शन
मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक मार्ग भी बताता है कि मोक्ष और मुक्ति कैसे पाया जाएगा। सिर्फ तपस्या से नहीं पाया जाता है, तो कैसे पाया जाएगा उसके लिए रास्ते दिखाते हैं। यह पूर्णतः नैतिक मार्ग है। नीतिगत रास्ते पर चलकर के भी मोक्ष पाया जा सकता है। भारतीय दार्शनिक मोक्ष हेतु चित्त की शुद्धि आवश्यक बतलाते हैं। वो कहते हैं कि चित्त की शुद्धि, मन की चित्तवृत्ति निरोध जो योग का है वो यहाँ पर आवश्यक बताते हैं कि चित्त की शुद्ध अगर हो जाए, हमारा अंतरात्मा शुद्ध हो जाए, तो मोक्ष के लिए ये आवश्यक चीज़ है, मोक्ष जरूर मिल जाएगा। जो एक ऐसे योगी को ही उपलब्ध हो सकती है जो जितेंद्रिय हो। अब जो जितेंद्रिय है, इन इंद्रियों पर जिन्होंने विजय पा लिया है, उस पर वैसे योगी को कहा गया है कि वो चिंतन की शुद्धि कर सकते हैं और वो मोक्ष भी पा सकते हैं। ऐसे जैन विचारक, इसी को जैन लोग कहते हैं जिन। जैन विचारधारा में इसको जिन कहा जाता है। जिन किसको कहा जाता है? जिन्होंने जीत लिया है अपने इंद्रियों पर, इंद्रियों से जीत लिया है, इंद्रियों पर जिन्होंने राज किया है, वो जिन कहलाते हैं जैन दर्शन में। जिसने शंकर के शब्दों में कहा है कि न केवल इस लोक के वरन परलोक के भी समस्त भोगों का त्याग कर दिया हो, यानी कि कहा गया कि कहीं का भी कोई सुख नहीं चाहिए हमको, समस्त भोग को त्याग दिया हो, ऐसा जितेंद्रिय ज्ञान जो पा लेता है, जो ईश्वर के रूप में हो जाते हैं, वो कहीं का सुख चाहते नहीं हैं। जैन और बौद्ध दर्शन के शब्दों में कहा गया है कि सम्यक कर्म करता हो, और गीता के शब्दों में कहा गया है निष्काम कर्मी। अब देखिए अलग अलग शब्द है। जैन धर्म में जो जीन कहलाया गया, यानी कि मोक्ष पाने वाले, और उनका विशेष खासियत दिया गया कि इंद्रियों पर विजय पा लिए। उसी तरह से जो बौद्ध दार्शनिक हैं, बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि जो इस तरह के अरहत बन जाते हैं, वो जो इस तरह से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, यानी वो सम्यक कर्म करते हैं, तभी वो मोक्ष पाते हैं। और गीता में जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उसी को निष्काम कर्मी कहा गया है, वही मोक्ष पाते हैं। तो मोक्ष कौन पाते हैं? गीता के तरफ से देखेंगे तो निष्काम कर्मी, जो निष्काम कर्म करते हैं बिना किसी इच्छा के। और बौद्ध दर्शन में कहा गया कि जो सम्यक कर्म करते हैं, उचित कर्म करते हैं। उचित कर्म क्या है? जिसमें मोह उत्पन्न नहीं होता है। वस्तुतः यह ज्ञान ही तो है जो मनुष्य को सम्यक कर्म अथवा निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। तो सब जगह आपको ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, इस तरह उसे मुक्ति दिलाता है। ज्ञान अगर हो गया तो मोक्ष जरूर मिल जाता है, किंतु यह तभी संभव है जब व्यक्ति अनीति से बचे। कब ये ज्ञान मिलेगा? नीतिगत बातें जब कब होगा? जब अनीतिगत बातों से हम दूर रहेंगे, अनीति से बचेंगे और नीति के मार्ग पर चलेंगे। डॉक्टर राधाकृष्ण के अनुसार दैवी ज्ञान की प्राप्ति के लिए आचार शुद्धि वाला पहला कदम है। यानी पहले अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो अपने आचार को शुद्ध करना पड़ेगा। ऐसे कहा भी गया है, आचार और व्यवहार दोनों को सही करना पड़ेगा, तभी मोक्ष पाने के अधिकारी हम हो सकते हैं। तो ये 10वां पॉइंट था, नैतिकता को महत्व, और 2 पॉइंट बचे हैं, इस पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।